आज देवसेनी एकादशी है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवसेनी एकादशी के नाम से जानते हैं। इसे पद्मा एकादशी, पद्मनाभा एकादशी भी कहा जाता है। गृहस्थ आश्रम में रहने वालों के लिए चतुर्मास नियम इसी दिन से प्रारंभ हो जाते हैं। सन्यासियों का चतुर्मास गुरु पूर्णिमा के दिन से शुरू होता है। देवशयनी एकादशी नाम से पता चलता है कि इस दिन से श्री हरि पाताल के राजा बलि के यहाँ 4 मास निवास करते हैं। भगवान विष्णु कार्तिक शुक्ल एकादशी, देव उठनी एकादशी, जिसे देव प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है, इस दिन पाताल लोक से अपने लोक लौटते हैं। इसी दिन चातुर्मास नियम भी समाप्त हो जाते हैं। चतुर्मास शब्द सुनते ही उन सभी साधु संतों का ध्यान आ जाता है जो 4 मास एक ही स्थान पर रहते हुए लोगों को धर्म संबंधी ज्ञान उपलब्ध कराकर सत्य पर आधारित जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। चातुर्मास आषाढ़ शुक्ल एकादशी, इसे देवशयनी या हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं, से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी, देव उठावनी या देवोत्थान एकादशी तक होता है। सनातन धर्म में चतुर्मास की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, जिसका अनुसरण आज हमारे साधु संत करते हैं। प्रसिद्ध धर्म ग्रंथों महाभारत आदि में चतुर्मास की महिमा का विशेष गान किया गया है। चतुर्मास असल में सन्यासियों द्वारा समाज को मार्गदर्शन करने का समय है। आम आदमी इन 4 महीनों में अगर केवल सत्य ही बोले तो भी उसे अपने अंदर आध्यात्मिक प्रकाश नजर आएगा। नाम चर्चा और नित्य नाम स्मरण भी ऐसा फल प्रदान करते हैं। इन 4 मासों में कोई भी मंगल कार्य जैसे विवाह, नवीन गृह प्रवेश आदि नहीं किया जाता है। ऐसा क्यों? तो बदलते मौसम में जब शरीर में रोगों का मुकाबला करने की क्षमता यानी प्रतिरोधक क्षमता शक्ति बेहद कम होती है, तब आध्यात्मिक शक्ति प्राप्ति के लिए व्रत करना, उपवास रखना और ईश्वर की आराधना करना बेहद लाभदायक माना जाता है। पुराणों के अनुसार एकादशी का व्रत जो भक्त सच्चे मन से रखता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, साथ ही समस्त पापों का नाश भी हो जाता है और मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस एकादशी की कथा पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान के जितना पुण्य फल प्राप्त होता है। इस व्रत में भगवान विष्णु की पूजा करने का शास्त्रों में विधान है। नारद पुराण के अनुसार इस एकादशी के बाद भगवान विष्णु शयन के लिए चले जाते हैं, तो उनकी पूजा भी इस दिन खास होती है। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का ध्यान करें। भगवान के ध्यान के बाद उनकी व्रत का संकल्प लें और पूजा की तैयारी करें। पूजा घर में भगवान विष्णु की तस्वीर पर गंगा जल के छींटे दें और रोली चावल से उनका तिलक करें और फूल चढ़ाएं। भगवान के सामने देसी घी का दीपक जलाना ना भूलें और जाने अनजाने में जो भी पाप हुए हैं उससे मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करें और उनकी आरती भी उतारें। इसके बाद द्वादशी तिथि को स्नान करने के बाद भगवान को व्रत पूरा होने पर आराधना करें और ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा सहित विदा करें। ऐसा करने से आपका व्रत पूर्ण होता है। आइए सुनते हैं देवशयनी एकादशी की कथा। सूर्य वंश में गंधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ है, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति ध्यान रखता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और खुश थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा था। एक दिन उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के न होने से राज्य में यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी, हे राजन, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव के कारण अकाल पड़ गया है और अकाल के कारण प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा गंधाता कहने लगे, आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं।
मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चल दिया। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनती भाव से कहा, हे भगवान, सब प्रकार से धर्म का पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा को कष्ट होता है। ऐसा शास्त्रों में कहा है, जब मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ सकता है। इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं चल सका है। अब मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्त करने के लिए आया हूँ। कृपया करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे, हे राजन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। कथा समाप्त।